क्रियाएं उनको नहीं आती थी, लेकिन मंदिर में देखा था जाओ प्रभु भोग लगाओ, तो उन्होंने भगवान को भोग लगाने के लिए और क्या बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे राम आओ प्रभु राम आओ, आके भोजन भोग लगाइए, आके भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भगवान तो आते नहीं, इतनी जल्दी भगवान थोड़ी खरीदने वाले नहीं आए, तो वो क्या कहते हैं, आज नहीं अरखान यहाँ यही मेहरबानी है, वो बताया बड़ा आत्मा 11 से वहां कुछ नहीं है, आयो यहाँ, आज नहीं अरखान यहाँ यही मेहरबानी है, भूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी में, राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, मेरे आज तो इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, आइए और साथ आइए ताकि मैं भी खाऊं। तो भगवान जो है इस बात पे रीझ गए हैं और मंदिर के भरोसे मत रहना कह दिया ना, यही बना है। तो भगवान जो है खुद आ गए हैं, आके अब तो अकेले नहीं आए, उसने तो राम को बुलाया था, वो सीता जी बोल रहे भगवान जी काम सुनिए, फोटो किया एक का 2 का खाना बनाया था, वो 3 आ गए, तो बड़ा परेशान हो गया, बोले भगवान बुलाया था, खा ले, बैठ गए, इन्होंने बराबर बुलाया था और खा लिया। उसने कहा भगवान थोड़ी भूख तो रही, पर आपके साथ खाने में मजा बड़ा है, बहुत आनंद आया, साथ बहुत अच्छा लगा। पर एक बात मैं आपसे कहता हूँ, 11 दिन मैंने सुना, 15 दिन में आपने अभी 11 में इतना टाइम मत लगा ना, खाना बनने के बाद जो है मेरे से रहा नहीं जाता है, तो आप मैं जो ही आपको बुलाऊं तो ही आप आ जाए। चले गए भगवान, अगली 11 साल अब भंडारी को बोलता है भैया पिछली बार तो 2 आदमियों का ही खाना दिया था कच्चा, भगवान तो डबल आते हैं, इस बार 3 का था। अब वो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि अकेला आदमी है और 3 आदमियों का ले जा रहा है, 3 का दे दिया, 3 का बना लिया। अब भगवान तो कोशिश करते ही है ना,
फिर वो बोलता है ओ मेरे राम आइए सीता राम आइए, सीताराम बोलता मेरे राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को तुरंत नहीं आते हैं, तो फिर वो बोला हो सकता है भूल गए हो एकादशी। क्या कहता है महाराज, वहां की मत सोचना, वहां से तो मैं खुद जान बचा के आया हूँ। हाँ, तो क्या कहते हैं भूल करोगे दोगे रूठे सूखे भूल करोगे यदि तक दोगे भोजन रूठे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आए सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज प्रभु आ गए। कौन कौन आए? माता सीता और उसको दोनों ने बुलाया था, उन्हें इसके बिना तो आते नहीं है। अब आज लक्ष्मण जी को साथ ले आए। और हुजूर से ये तो भगवान ने अच्छी करी, पिछली बार अकेले को बुलाया था, सीता मैया को भी आया, इस बार सीता मैया और इनको बुलाया था, ये तो एक और ही आ गए। लक्ष्मण जी बोलो कौन? बोले लक्ष्मण कौन है? मेरे भाई हैं। भाई से लगते तो नहीं, आप तो सीधे हैं, ये तो बड़े टेढ़े लग रहे हैं। पर खाना तो तीन का ही बना, महाराज क्या करें? बोले कोई बात नहीं, तीन का बनाया, चार मिलके खा लेंगे। बोला आप समझते क्यों नहीं है, मुझे भूख लगती है और मैं भूखा रह जाता हूँ, मेरे खाना कम पड़ता है। बोले कोई बात नहीं, मिलके खा लेंगे। खाया साहब, फिर वही बात, महाराज आपके साथ प्रसाद किया, बड़ा आनंद आया। कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा रहे, पर आप किसी को लाओ तो पहले बता दो ना, अगली बार बताओ कितने आओगे, तो मैं उतने आदमियों का खाना ले आऊंगा। बोले नहीं नहीं इतने ही आएंगे, कोई खास बात। तो चले गए साहब। फिर अगली 11 साल तो वो जाके कहता है भंडारी जी, तीन तो भगवान आते हैं, क्योंकि महाराज ने कहा भगवान को भोग लगाए बिना तुम्हें नहीं खाना, तो तीन तो भगवान हो जाते हैं, एक में हो गया चौथा। अब मैंने देखा है पिछली 2 बार में कि भगवान कुछ ना कुछ तो अलग करता है, तो आप तो ऐसा करो 5 आदमी गया। महाराज जी ने एक कह रखी है कि 5 का ले जा रहा है। वो महाराज जी के पास गया, बोले वहां चल, वो कहेंगे सो करेंगे। बोले महाराज जी 5 आदमी का खाना मांगा। बोले दे दे कि साहब दे दे क्या, 250 तो खाता है, 250 के हिसाब से 5 आदमियों का ये क्या करता है, मेरे समझ में नहीं है। कहीं बेच तो नहीं रहा बाजार में? महाराज ने कहा नहीं, पैसों का तो लालच इसको है नहीं, अगर लालच होता तो ये अपने वेतन मांगता ना, बिना वेतन के काम कर रहा है। पैसों का तो लालच नहीं है, कुछ और है, ऐसा है। चलो आज हम देखते हैं ये क्या करता है। फिर गया जंगल में, खाना बनाया, बना के वही भगवान से प्रार्थना, ओ मेरे राम आए सीता राम आइए, संग में लक्ष्मण लाइए, आगे भोजन का भोग लगाइए, आगे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए सीता राम आइए, संग में लक्ष्मण लाइए, मेरे भोजन का भोग
तो गए, आके देखते हैं कि कौन है साथ में। हनुमान जी बोले, बोले ये कौन है? बोले हमारे भगत है। बोले महाराज ये तो हर बार एक आदमी को जागा ही ले आते। प्रभु आपको कह रखा है। बोले क्या करूं, कोई साथ आ जाता है तो छोड़ तो नहीं सकता, ले आए खा लेंगे। मिल बैठ के खा लिया। फिर वही बात, प्रभु आप मेरी बार बार परीक्षा क्यों लेते हैं? 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है और मैं बनाता हूँ रात, तो मेरे से भूख सहन नहीं होती और कुछ भी नहीं होता। अगली बार कोई और हो तो बता दो। बोल नहीं इतनी ठीक है साहब। फिर 15 दिन बाद आए। इस बार उसने क्या कहा, 4-5 पिछली बार आए थे, मैं अकेला 4-5 ही हो गए, 5 आदमी आके बैठ गया। बोले भाई जाना का जो 6-7 का ले आया। तो फिर उस दिन पीछे पीछे गुरु जी भी आ गया। अब आके बैठ गया, नाच तो रख दिया एक तरफ, आटा चावल दाल जो भी चीज सारा लाया था, और गाने लग गया। ओ मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, संग में लक्ष्मण आइए, संग में भैया लाइए, आके भोजन का भोग लगाइए, आके भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण भाई आइए, हनुमान आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आए, उसने देखा तो आज तो दरबार के सहित आ गए। सीता जी और लक्ष्मण जी के अलावा हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उनको देखा रे बाबा ये तो बहुत हो गया। बोला भाई जल्दी से खिला। बोले देखो साहब साफ बात है, एक आपका और एक का तो मैं बना दो। अब आप तो क्या, आपकी तो आदत ही खराब है, हर बार एक दो बढ़ाते हैं। ये अब बोला इतने आ गए तो भोजन कच्चा इतना, तो मेरे तो क्या हिस्से में आ रहा है, मैं तो भूखा रहूंगा। बोला ऐसा है आप ही बढ़ाइए, खाइए और मुझे भी खिलाइए जो बचे। वो क्या कहता है, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, बनत ना बनाए, आप ही बनाओ अपने। क्यों? तुम नहीं तजक स्वभाव आपनो, हम कितने समझाए, तुम नहीं तजक स्वभाव आपनो, हम कितने समझाए। आगे क्या कहता है, अरे नर नारी की कौन कहे, एक बांदर भी संग लाए, नर नारी की कौन कहे, बांदर भी संग लाए, निराहार में रहूं आज तो देता मुझे दिखाए, ये मुझे बन कर न बने, भोजन आप ही बनाए। भगवान ने खर्ची करी यार। सीता मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, बनेगा। तो भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, लखन लाल लकड़ी लाने लगे, लखन लाल लकड़ी लाने लगे। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, पूछते पूछे सोचो का आंजने, और हाथों से पोछा
लगाने लगे। हाथों से पोछा लगाने लगे। लेके इधर शत्रुघ्न भाजी अमानिया कटाने लगे। अब भैया जब साक्षात जगत जननी माता सीता वहां खाना बना रही है, ओहो क्या बात करो, पूरा जो जंगल है देवताओं से, साधु संतों से, महात्माओं से भर गया। माता कुछ प्रसाद हमें भी, कुछ प्रसाद हमें भी, कुछ प्रसाद हमें भी। अब वो तो बेचारे चुपचाप बैठे, अभी देखो आज पता नहीं मिले या नहीं मिले। इधर गुरुदेव आ गए, बोला अरे क्या कर रहा है, इतना खाना लाया और ये तो यूं का मुकड़ा है। बोले कहाँ पड़ा है महाराज, बन तो रहा है। वो देखो हनुमान जी पोछा लगाए हैं, भरत जी ने वो चूल्हा जला दिया, शत्रुघ्न को सब्जियां काट रहे हैं, माता आटा लगा रही है, और ये देखो कितने लोग, असंख्य लोग माता का प्रसाद ले गए। आज तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं बनाऊंगा, इसलिए आज तो माता सीता खाना बना रही है। उनका मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हें कहाँ से दिख रहा है? बोले सब हो रहा है, अब मैं तो सो रहा हूँ, मेरे से इतने लोगों का नहीं बनता, इसलिए माता बना रही है। बोले यार तुम्हें दिख रहा है सब, बोला तो प्रभु से प्रार्थना कर, मुझे भी तो दिखे कुछ। तो गया, बोला वो तो प्रभु तो अपने ही है, जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं। तो उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे भगवान आप मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, सारी लीला आपकी मुझे नजर आ रही है। मेरे गुरुदेव आए, वो तो आए तो परीक्षा लेने देगी, आखिर आटे का इतने का करता क्या है खाद्य सामग्री का, आप उनको भी दर्शन दो। वो तो मैं तो भोला हूँ, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, गुणीजन है। अरे बोले यही तो उसकी कमी है, बहुत पढ़ा लिखा है, तार्किक है, ये है वो, मैं तो भोले डालो का हूँ। बोले नहीं प्रभु मैं झूठा पड़ जाऊंगा, मेरी लज्जा के लिए आप मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दिए। तो भगवान ने जो है साक्षात जगत जननी माँ सीता और लक्ष्मण जी और पंच दरबार हनुमान जी के साथ गुरुदेव को भी दर्शन दिए हैं। तो ऐसे होते हैं भोले डाले व्यक्ति जिनकी भगवान रक्षा करते हैं और उनके सानिध्य में जो रहते हैं उनका भी कल्याण होता है। अब आगे बढ़ते हैं कथा में। जब भरत जी मंदिर से बाहर आ गए तो उसी समय राजा रघुगण था, उसकी सवारी उधर से निकल गई थी और उनके पालकी उठाने वालों में एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। तो उनको आवश्यकता थी, उन्होंने भरत जी से अनुरोध किया कि आप राजा की पालकी में लग जाओ। भरत जी लग जाते हैं। भरत जी लगने के बाद क्या है, भरत जी कभी रुकते हैं, कभी 2 कदम एक साथ मार देते हैं, कभी 1 कदम पीछे मार देते हैं, कभी उछलते हैं, कभी बैठ जाते हैं। तो बार बार में अंदर बैठे राजा रघुगण का सर जो है पालकी से टकरा रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे, वो चल रहे थे, उनको तो पालकी से कोई मतलब नहीं था। तो वो देखिए कोई चीता वीता आ गया तो वो छलांग तो लगाते थे कि मर नहीं जाए, अगर मरते तो रोने लग जाते, बैठ जाते, कुछ दिखा उछल के बचा लेते। तो यूं वो अपनी मस्ती में चलते जा रहे थे। राजा रघुगण को अंदर जब चोट लगी तो गुस्सा आया, उसने कहा क्या हो रहा है कार का? बोले साहब एक की तबीयत खराब हो गई थी, दूसरा है तो इसकी तो प्रैक्टिस तो है नहीं इसको चलाने की, तो ये जैसे चल रहा है जैसे चल रहा है। बोले इसको समझा दो सीधा चल। उन्होंने कह दिया भैया सीधा चल, लेकिन उनके चेतावनी का क्या असर होता, वो जैसा चल रहे थे वैसा ही चलते रहे। तो परेशान होकर के राजा ने अपनी वो पालकी जो रुकवाई है और तलवार लेके नीचे निकला और बोले मैं तलवार से तेरा धड़ अलग कर दूंगा, सर और धड़ अलग अलग कर दूंगा, तू सीधे क्यों नहीं चलता? भरत जी ने देखा, अपने दिव्य और ज्ञान चक्षु बंद किए और खोल के देखा कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है। तो उन्हें ध्यान आया कि अरे ये तो हमारा वही मृग शावक है जो हमारे साथ था और इस जन्म में राजा बन के पैदा हुआ है, क्योंकि ऋषि ने अपने कंधे पे बिठा लिया था, उसका उद्धार करना था शिष्य का। पर सोचा इसका पहले अभिमान को जो है भंग करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही इसका उद्धार हम करेंगे। प्रत्यक्ष रूप ने तो कहा कि कोई बात नहीं, और आज तक भरत जी ने कभी किसी को कोई पलट के जवाब
नहीं दिया था। जब रघुगण ने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा क्यों क्यों मारोगे मुझे, क्या किया है तुमने, मेरे क्या लगते हो, आपका जो राज्य की सीमा है वो सीमा भी यहाँ नहीं है, इसलिए आप मेरे राजा भी नहीं है और मैंने कुछ लिया भी नहीं है, क्या इलाज है। फिर भी तुम शक्तिशाली हो तो शरीर को ही तो मारोगे ना तलवार से, शरीर को ही मारोगे। स्थूल्यम काशम व्यादय आययश्च सुतभयम कलिरक्षा जरा चक्षुरा। क्या कहते, त्रिशागुण प्राण के शोक मोह मन होए सुंदर साक्षी आत्मा इसको जाने मिलना। जब आत्मा और सुख दुख की साक्षी ये बातें आई तो रघुगण ने सोचा कि ये तो कुछ और ही है। फिर कहा तुम्हें किस बात का जरूर है, तुम अपने गुरु से मिलने जा रहे हो और उनको अपना ये वैभव प्रदान करने जा रहे हो, वैभव दिखाने जा रहे हो। अरे गुरु के जाना है तो पैदल जाओ। तो रघुगण ने सोचा कि ये तो कोई विलक्षण ही प्राणी है, वो उनकी शरण में आया है, स्तुति करी, फिर बोला कि मुझे क्षमा करे, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। उसके पश्चात भरत जी ने जो है राजा रघुगण को ज्ञान प्रदान किया और उसका उद्धार किया। देखो भगवान जो है ना भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। एक लड़की थी, हमने कल देखा था, एक उन्नति नाम की बच्ची है, उन्नति अभी से भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उद्धव जी तो कल कथाएं सुना रही थी और एकदम से उसको लीन, आज आप क्या सुनाएंगे। तो वैसे इसकी तरह ही एक लड़की थी जो बचपन से भगवान कृष्ण की भक्त थी और हर साल वृंदावन जाती और भगवान के दर्शन करती रही। ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। वो बड़ी हो गई, युवती हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन हर साल एक बार वृंदावन जाना नहीं थी। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, आने जाने में उसको परेशानी होने लगी। महसूस हुआ कि अब मैं यहाँ निरंतर नहीं आ जा सकती, तो वो वहां से लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीद लाई और लड्डू गोपाल को एक बच्चे की भांति पालती थी, उनसे बातें करती थी, अपने सुख दुख का साझा करती थी, नहलाती, धुलाती, खिलाती, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती थी, नित्य ठाकुर जी को भोग लगाती थी और जैसे बालकों से बातें करते हैं ना वैसे बातें कर करके उसको खिलाती थी। अब एक दिन वो जो बच्ची डोकरी माई बन गई थी वो बीमार पड़ गई तो लाला की सेवा नहीं कर सकती। संयोग से उस दिन जन्माष्टमी भी थी, लाला का जन्मदिन था, तो उसने अपनी बहू को बुलाया, बोला बहू आज मेरे लाला का जन्मदिन है, आज तो उसको नहला दे, धुला दे और माखन मिश्री का भोग भी लगा। तो बहू ने लड्डू गोपाल की मूर्ति हाथ में ली, स्नान करा रहे थे, कूदते समय स्लिप होकर के फिसल करके और वो मूर्ति नीचे गिर गई और टन की आवाज, जो ही टन की आवाज है उसने पूछा भाई क्या हुआ, बहू क्या हुआ। वैसे भी डोकरी हमारी हर बात की चिंता करती है, ज्यादा बोलती रहती है। बोले क्या हुआ है, किसकी आवाज आई। तो बहू ने कहा माँ जी ऐसा ऐसा हुआ और ठाकुर जी की मूर्ति जो है मेरे से नीचे गिर गई। अब वो तो रोने लगे, अरे मेरे लाला के तो लगते, मेरे लाला के क्या पता कि फ्रैक्चर आ गया, हाथ टूट गया, टांग टूट गया, पूरा टूट गया, क्या हुआ तुम्हें ध्यान नहीं रखा, चलो जल्दी करो डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लाला को तकलीफ बढ़ेगी। सब कहे इस डोकरी का तो दिमाग फिसल गया। वो जो उसको कहे क्यों वो जोर से बोले। आस पास के पड़ोसी आ गए, बोले क्यों चिल्ला रही है। उसने कहा ये बात है, तो इसलिए कहा वही डॉक्टर की तो कह रही है, फीसी तो लगेगी, डॉक्टर को बुला के दिखा दो, डॉक्टर को पहले समझा दो। बोला हाँ मैंने चेक कर लिया, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लाला ठीक ठाक है। ऐसा समझा के वो आदमी चला गया, डॉक्टर को भी दे दी कि चल दिया, चल के तेरे को लाला की मूर्ति को देखने का ड्रामा करना और कहना है डोकरी माई को कि कुछ ही नहीं हुआ। डॉक्टर आया, आके मूर्ति इधर हाथ लगाया, इधर हाथ लगाया, हाँ बोला कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, तेरा लाला बिल्कुल ठीक है।
सब कुछ ठीक ठाक है। तो अपनी माई ने कहा कि डॉक्टर ने बोला हाँ, तो डॉक्टर तो वो कान में लगाता है, वो तो लगाया नहीं तूने, वो लगा, क्या बोलते हैं उसको, बोले स्टेथोस्कोप, वो लगा के चेक कर। डॉक्टर ने वो लगाया, लगा के हृदय के लगाया, तो भौचक्का रह गया। जो ही दिल पर उसने स्टेथोस्कोप लगाया तो ठाकुर जी की प्रतिमा का दिल धड़क रहा था, और धक 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 की आवाज आ गई। डॉक्टर भौचक्का रह गया। उसने माता को प्रणाम किया कि मैया आज से डॉक्टर का काम बंद और हम तो चले वृंदावन। और डॉक्टर का धंधा छोड़ के ये नजारा देख के डॉक्टर भक्त बन गए और वृंदावन जाके चले गए। तो इसके सुंदर सा भजन यदि है तो आप सुनाए। भगत के वश में है वो भगत की वश में है भगत की वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दोनों हाथ उठा के बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भज डोले यादी छोड़ दे दाना पानी, अगर भज डोले यादी छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन बोला दी उससे, प्यार करन बोला दी उससे, अपने भगवान के अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का दान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, हर कोई इसकी जान, भगत के बस
के सिखलाए, बुझाता बिगड़ गया दिल, आज मेरा कैसे गिराए। जाओ जाकर खो जाओ, मांगता हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। तो रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान कंट्रोल की बोला तेरा लाल सही है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। जो सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डाकर चटकाया, उसने कई बार लगाया और डाकर चटकाया। धड़क रहा सीना लल्लाता, धड़क रहा सीना लल्लाता, मुड़ती मेरी देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला न्याई वहीं पर जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला न्याई वहीं पर जा रहा हूँ। लाल तेरा झुक झुक जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है।
कन्हैया लाल की जय हो। आइए अब एक और नई कथा में आपको लेकर चलता हूं। भरत जी के वंश में ही आगे चल के गया नाम के राजा हुए। थोड़ा शांत रहेंगे तो दूसरे जो सुन रहे हैं उनको अच्छा लगेगा। किसी को बोलना करना की आवश्यकता है, 2 मिनट रुक जाता है। शांति से सुनेंगे, कुछ समय निकालो नाम के लिए। तो भरत जी के वंश में एक गया नाम के राजा थे और बड़े ही प्रजापालक और भक्तवत्सल राजा थे। एक दिन शिकार के लिए वो वन में गए हैं और हिरण के भरोसे एक ब्राह्मण को उनका तीर लग जाता है। शिकार करने गए थे, हिरण समझा था दूर से, लेकिन वो ब्राह्मण थे और वो मर जाते हैं। बड़े विष्णु भक्त थे गया नाम के जो राजा है, उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो क्षमा भी मांगते हैं जाके। लेकिन ब्राह्मण श्राप देते हैं कि जाओ, तुमने असुरों वाले कर्म किए, इसलिए तुम जाके असुर बन जाओ। असुर मतलब राक्षस। श्राप देते हैं। श्राप मिलते ही गया राजा का शरीर जो है 5 कोस जितना बड़ा हो गया और चेहरा जैसे राक्षसों का होता है वैसा उनका चेहरा हो गया। लेकिन भगवान के पार्षद भक्त थे, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। बुद्धि उनकी ऐसी की ऐसी थी और अपने प्रभु में उन्हें पूर्ण भरोसा था। अब भरोसे का मतलब ये तो है नहीं कि आपको कभी कोई विपत्ति या कष्ट आएगा ही नहीं। वो तो जीवन के अभिन्न अंग है, वो तो आएंगे ही, आते जाते रहेंगे। लेकिन प्रभु क्या करते हैं? प्रभु हमें इन आपदाओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। हमें वो आत्मविश्वास देते हैं, वो शारीरिक ताकत देते हैं, मानसिक रूप से दृढ़ बनाते हैं। ये भगवान करते हैं। तो गया राजा ने भी ये सोचा कि यदि इस वेश में मैं अपने महल में जाऊंगा तो प्रजा जो है डर जाएगा। तो वो वहीं से सीधे जो है वन में चले जाते हैं और भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करते हैं। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनको वर मांगने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि गयासुर तो क्या प्रजा से भयभीत होने की शंका के चलते ही तो नहीं गए थे, रोका तो किसी ने था नहीं, लेकिन अपने महल वापस जाना चाहता था। तो उसने भगवान से ये वर मांगा कि हे भगवान, कोई भी व्यक्ति यदि मेरे दर्शन करे, तो उसको तो ये मेरी तरफ देखेगा ही नहीं, तो कुछ ऐसा करो कि लोग मेरी ओर देखे। कोई भी व्यक्ति यदि मेरे दर्शन कर ले तो उसे इस दुनिया से, इस संसार से मुक्ति मिल जाए और वो व्यक्ति भगवान के परम धाम चला जाए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब वर पाकर के गयासुर जो है वापस अपनी राजधानी लौटा है और महलों में बैठ गया। लेकिन कोई भी बात होती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती जाती है। तो ये बात उनके राज्य में धीरे धीरे फैल गई कि हमारे राजा गया को, असुर बन गया था तो उसका नाम हो गया था गयासुर, कि हमारे राजा गयासुर को ये वरदान मिला है कि यदि कोई भी व्यक्ति उसके दर्शन कर ले तो उसे मोक्ष प्राप्त होगी, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और असुरों की आप जानते हो आयु भी बहुत लंबी होती है। अब इसका असर क्या हुआ? इस पृथ्वी पर सभी लोग निर्भय होकर पापाचार कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब मरने लगेंगे गयासुर के दर्शन कर ही आएंगे, खूब पाप करो और दर्शन करेंगे, मोक्ष हो जाएंगे। खूब पाप करो, गंगा जी में धोआएंगे।
वही इनका हो गया कि गया सूर्य के दर्शन कर लेंगे, सारे पाप जो है हमारे नष्ट हो जाएंगे। अब जब ऐसा होने लग गया तो हर व्यक्ति स्वर्ग जाने लग गया, नरक तो खाली हो गया, बाकी तो फ्लैट बहुत सस्ते हो गए। और स्वर्ग में भीड़, जैसे कुंभ मेले में भीड़ होती है वैसी भीड़ हो गई स्वर्ग में, सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। तो देवताओं को चिंता हुई, वो सारे एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे भगवान, अब तो आपको इस गयासुर का वध करना चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक संतुलन जो है वो सारा ही बेकार हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, गयासुर कोई गलत तो कर नहीं रहा, वो तो न किसी से कुछ बोल रहा है न किसी को कुछ दे रहा है, मंत्र ताबीज गंडा को दे नहीं रहा, वो तो बैठा है, हम लोग उसके दर्शन कर रहे हैं, अब मोक्ष हो रही है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ या गयासुर क्या कर सकता है। स्वयं सृष्टि का भगवान ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया, मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं मार सकता, इसकी हत्या का पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता। तो सबने फिर भी क्या है, फिर प्रार्थना करी, काफी ऊंची नीच समझाया, तो अंत में जो है भगवान विष्णु भी मान गए कि ठीक है भाई जाते हैं और गयासुर का वध करते। तो भगवान क्या है कि अब गयासुर कहता है कि हे भगवान, मेरे इस शरीर से पवित्र जगह और क्या होगी, बहुत बड़ा है, 5 कोस में फैला हुआ है, मुझे वरदान है, तो मेरा दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो मेरे को छोड़ने से तो पता नहीं क्या से क्या प्राप्त होगा। तो आप मेरे शरीर को, क्यों वो समझ गया, भगवान का भक्त था, सब कुछ जानता था, समझ गया कि ये मेरे वध के लिए आए हैं, तो खुद ही प्रस्तुत हो गया कि आप मेरे शरीर पे यज्ञ कीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं, तुम लेट जाओ। गयासुर को वहां लेटाया गया, भगवान बहुत बड़ा हवन कुंड उसके वक्षस्थल पे बड़े तीव्र गति से डाला, भगवान की ताकत असीम है, बहुत तेज गति से डाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भगवान अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, वहां यज्ञ करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं भाई गयासुर, मैंने तो मेरे उपाय से सारे अपना लिए, अब तो मुझे मजबूरी में तुझे मारना ही पड़ेगा। भले ही मुझ पर कलंक लगे कि मैंने एक निरपराधी को मारा, लेकिन तुम्हारे कारण तीनों लोगों का जो सामंजस्य है वो बिगड़ रहा है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु अति आवश्यक है। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो वो मुझे बता दो, वो मैं तुम्हें दूंगा। गयासुर ने कहा भगवान, इच्छा तो एक नहीं 2 है, यदि आपने ये मेरी इच्छाएं पूरी कर दी तो आपको निरपराधी की हत्या का कलंक नहीं लगेगा, मैं स्वयं ही अपनी जान दे दूंगा। भगवान ने बोला बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। तो गयासुर ने कहा मेरी पहली इच्छा तो ये है कि जितने भी देवी देवता आज की तिथि में मेरे अंदर वास कर रहे हैं वो हमेशा इस गया की भूमि में मौजूद रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जब तक सूरज और चांद है, जब तक पत्रिका है। अच्छा ठीक है मंजूर, दूसरी बता। बोले यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारणवश अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन वो मेरे धाम में आ जाए और मेरे धाम में आकर के सिर्फ इतना कह दे कि हे प्रभु हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान करो, तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये 2 वरदान भगवान ने कहा तथास्तु। जब ये कहा तो गयासुर ने स्वयं ही अपने देह का त्याग प्रभु के चरणों में लीन कर दिया। जो तथास्तु।
यही कारण है कि भगवत गीता में गयासुर को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने और लोक कल्याण के लिए उन्होंने स्वयं अपने प्राणदान किए। हमारे देवताओं में और कौन है जिन्होंने अपने प्राणदान किए थे? खाटू नरेश। खाटू नरेश, उन्होंने भी अपने शीश का दान दिया था और प्रजा वत्सलता और पृथ्वी और लोगों के तीन सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक गयासुर थे जिन्होंने स्वयं अपना प्राणदान किया। पूरे गयासुर भगवान की अब आइए, प्राणदान क्योंकि उसने दिया तो दान पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। दान की महिमा बड़ी अपरंपार है। हमें इस जीवन में सुपात्र को, ये शब्द याद है कि सुपात्र को दान करते रहना चाहिए। दान करने से कलयुग में विशेषतः ये लोग और परलोक दोनों सुधरते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से अपनी क्षमता के अनुरूप, ये नहीं कि फलाने ने 10 लाख दिए तो मैं भी, आपकी 10 रुपए की इच्छा है आपकी, अपनी क्षमता के अनुरूप और छिपा करके दान करना चाहिए। दान का कभी वैभव या प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आजकल उल्टा हो रहा है, लोग छपा के देते हैं अखबार में 10 लाख रुपये उसने राम मंदिर के लिए दिए, उसने इतना पैसा दिया, तब वो देंगे। बोला अखबार में तुम्हारे दान ने छपा तो हम तो नहीं देंगे। लेकिन दान हमेशा छुपा के देना चाहिए। कहा गया दाया हाथ देगा, बाया हाथ को पता नहीं लगना चाहिए वो दाहिना हाथ किस चीज का दान कर रहा है। एक किस्सा है, गांव में एक पैसे वाले आदमी थे, बहुत बड़े और सबकी सहायता प्रभावी भी थे। अब क्योंकि बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, दान दक्षिणा भी करता था, तो सभी लोग जो है उसकी नजरों में रहना चाहता है। पता कब सेठ जी की जरूरत पड़ जाए तो इनको रहे कि हाँ भाई ये मैं इनको जानता हूँ। सेठ जी घर में कुत्ता पालता था। देव योग से एक दिन कुत्ता मर गया। अब जो कुत्ता मर गया, क्योंकि सेठ को उससे बड़ा प्रेम था, तो विधि विधान पूर्वक उसका संस्कार किया। बैठक रखी, किए की बैठक जैसे रखते हैं, उसमें आसपास के गांव के लोग जितने लोग इकट्ठे हो सकते थे, इतने लोग इकट्ठे हुए कि कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? हर व्यक्ति सेठ जी की नजरों में रहना चाहता। कुछ दिनों बाद सेठ जी मर गए, तो रिश्तेदार और पड़ोसी इनके अलावा कोई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, छुपा के छपके दोनों में यही फर्क। आज हम स्वयं देखते हैं कि रिश्ते जो है इतने स्वार्थ परक हो गए कि हम किसी से दोस्ती भी करते हैं तो ये सोचने के आगे क्या काम आ सकता है। और अगला भी एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, उसको पता है मेरे में ये खासियत है इसलिए आ रहा है, पर क्या मैं इससे इसका प्रतिदान ले सकता हूँ? ऐसे रिश्ते हो गए आज। बहुत साल पहले ही कवि ने कविता के माध्यम से इस भाव को बड़ी सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया था। मैं प्रयास करता हूँ, तो क्या थे? कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। और इस चीज को भगवान जो है बार बार में हमें संकट पे संकट भेजता है। टेस्ट करो कौन तुम्हारा है कौन अपना है। भगवान हमें संकेत देता है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते। होगा मसीहा शान में तेरे फिर भी
में वादे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नारों का क्या, कसमें वादे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब दुख मोड़ेंगे, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में रुक मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही ये तोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसाफों का छोड़ेंगे, कसमें वादे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। तो महाराज आपने सुना है, हकीकत है, बहुत पुरानी किसी फिल्म का है शायद, उपकार मनोज कुमार, कितने साल पहले मेरी बात करिए, जो आज भी अक्षुण्ण है। ऊपर वाला सब देख रहा है, ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी पाप करते हैं कि इस कोने में क्या पता हो नहीं देख रहा होगा, यहाँ कर जाते हैं। याद रखना, कोई भी साथ नहीं देगा सिवाय भगवान के, इसलिए हमेशा नित्य बैठते उठते सोते जगते भगवान का स्मरण करें, नाम जाप करें, तभी आपका मोक्ष होगा। मोह माया और इस बंधन में जितना आवश्यक है उतना, और धीरे धीरे हाथ खींचे, नहीं तो परेशानियां ही परेशानियां। आप देखो, आपने सोचा कि हम केदारनाथ जाना, कब जाना, 2 महीने बाद जाना, क्या करते हो आप? एक एक दिन एक एक सामान लाना के इकट्ठा करता हुआ, ठंड है वहाँ ये चाहिए, वहाँ ये चाहिए, वहाँ ये चाहिए, वो 2 महीने भी आपके कम पड़ जाते हैं कि ये सामान रह गया, वो रह गया। ये जब 2 महीने बाद एक छोटी सी यात्रा पे जाने के लिए आप इतना हो जाती है, तो महायात्रा पे जाना है, और वहां पे जाने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी, सिर्फ बहुत भजन करना है, वो ऐसे नहीं होगा, वो तैयारी नहीं करता। और भगवान सब देखता है, सब इशारे भेजता है, क्या कहता है, बाल सफेद कर दिए, अच्छा सफेद कर दिए, तो वो तो एक वो है कि बता रहे हैं, हम देख रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, देखने हम तो नहीं रहे, काले हो गए, नहीं है सफेद, हम उसको भी धोखा देते हैं, दुनिया को देख रहे उसको भी धोखा देते, तूने सफेद किए, हमने डाई खाई। ऐसा नहीं करें, भगवान का भजन करें।
अब आगे परीक्षित जी पूछते हैं कि हे महाराज गुरुदेव, ये स्वर्ग और नरक क्या है? सब कहते हैं स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे, है क्या? इसका अस्तित्व भी है कि नहीं? झूठी कपोल कल्पना है? ये कृपया बताओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि जिसने भी भागवत का श्रवण किया उसे नरक के दर्शन नहीं हो सकते, सपने में भी नहीं हो सकते। भागवत का इतना महत्व है, जिन्होंने पूर्ण भागवत का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया और मनन किया, उसको सपने में भी कभी नरक के दर्शन नहीं हो सकते। फिर भी मैं राजा परीक्षित आपको बताता हूँ। कहते स्वर्ग में सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जो चाहो वो मिल जाता है, और इसकी प्राप्ति सन्मार्ग और धर्म पथ पर चलने वाले लोगों को ही मिलती है स्वर्ग में। और नरक में क्या होता है? मानवीय कर्मों का दंड मिलता है, जैसा कर्म वैसा धर्म। फिर नरकों के बारे में बताया सुखदेव जी ने, तो विस्तार से बताया भागवत में, वहां को थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। और उनमें क्या क्या दंड मिलते हैं उनके बारे में बताया। तो जब बताया तो परीक्षित जी जो है थोड़ा भयभीत हो गए, क्योंकि वो तो मृत्यु का ही इंतजार कर रहे थे। वो भी थोड़ा डर गए और सोचने लगे कि जीवन में एक भूल भी हो गई, गलत, उसका भी दंड मिलता है। और मैंने तो एक भूल गलती से करी थी, सांप जो है समीर ऋषि के गले में डाल दिया, और उसका दंड मुझे ये मिल रहा है कि 7 दिवस में, और नाग जो है मुझे तक्षक वो आके मुझे डसेगा। तो वो थोड़ा सा घबरा गया। सुखदेव जी ने विस्तार से बताया कि कर्म से ही जो है आपकी गति का स्थान हो सकता है। स्वर्ग में केवल भोग भोगे जा सकते हैं। फिर उन्होंने 6 द्वीपों का वर्णन किया, सूर्य चंद्र और अन्य ग्रहों की गतियों का वर्णन सुनाया, शिशुकुमार चक्र का वर्णन किया। उसके पश्चात बताया कि एक विशेष जगह है जिसका नाम है नरक। वहां पर प्राणी जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप दंड दिए। और उन्होंने बताया कि 28 प्रकार के नरक होते हैं जहां प्राणियों को पीड़ा भोगने के लिए भेजा जाता है। राजा पूछते हैं कि नरका नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या, कि उनका ये कोई नरक कोई भूखंड या त्रिलोकी का कोई हिस्सा है, या 14 भुवन और त्रिलोक से कोई बाहर कोई चीज है। इन 28 नरकों के नाम क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि दक्षिण दिशा में जल से थोड़ा सा ऊपर और पृथ्वी से नीचे, भूगर्भ भी जल उससे थोड़ा ऊपर और पृथ्वी से थोड़ा नीचे, उस स्थान को भी नरक कहते हैं। आसमान में नीचे पाताल लोक की ओर। और उनके नाम बताए कामिष्ट, अंधकामिष्ट, शुकर्म, अंधकूप, कृमि भोजन। कृमि भोजन कीड़े जो है वो खाने को मिलेंगे आपको। कृमि भोजन, संदन, तप्त सूर्मी, वज्र, कंटक सालमली, वैतरणी, कुयोद, प्राणरोध, विशेषण, लालावक्ष, सारमेय, अवीर्ची, अयपान, क्षार खड्गम, रक्षोगण भोजन, शूलक्रोध, गंधसूत्र इत्यादि, पर्यावर्तन एवं शुचिमुक्त इत्यादि 28 जो है प्रकार के नरक है। फिर उदाहरण देकर के समझाया कि जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है, कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, घर में इसको साफ करते हैं। थोड़ा सा गंदा है, सादे जल से धोया साफ हो जाएगा। थोड़ा और गंदा है, साबुन लगाएंगे। तो चिकना कुछ और है, साबुन लगाएंगे, फिर उसको पीटेंगे, गर्म पानी में डालेंगे, उबालेंगे, तब जाके वो साफ होगा। तो यही काम जो है नरक में जाने वालों को उनके कर्मों के हिसाब से होता है।
एक किसी ने प्रश्न किया कि महाराज नरक का जो भोगता कौन है। मैं आपको ये कथा सुना रहा हूं आपको। अब आप यदि चलेंगे तो आपका शरीर तो यहीं रह गया, तो इस दुख को भोगता कौन है? क्योंकि जिस शरीर ने पाप किया वो तो जला दिया जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गप्पे लिखी है, कोई इनका वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो सुखदेव जी ने कहा कि इसकी सजा जीव को, ये जो शरीर साक्षात हमें दिखता है ये सिर्फ शरीर नहीं। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया। मान लो एक कोई गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, उससे उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में कोई उसके हाथ से मर भी गया और गाड़ी भी लगभग नष्ट हो गई। अब इसका मुकदमा तो चलेगा, ही, पुलिस केस बनेगा। तो सजा क्या गाड़ी को दोगे? एक्सीडेंट किससे हुआ था? गाड़ी से। सजा गाड़ी को दोगे? गाड़ी तो नष्ट हो गई। सजा किसको मिली? नहीं, ड्राइवर को, जो उस गाड़ी को चला रहा। तो ये शरीर एक गाड़ी है, इसके अंदर जो ड्राइवर है वो जीव है। तो ये शरीर तो जला दिया जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जिसे हम जीव कहते हैं वो निकल करके जो बाहर जाता है। अभी जीव में क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, ये हुए 15। मन और बुद्धि और चित्त, ये 3 चीजें निकल के चली जाती है। इन्हीं को बाद में एक भोगायतन शरीर दिया जाता है। जैसे टेम्पररी नंबर गाड़ी वो देते हैं तो उनको भोगायतन, भोग करने के लिए एक टेम्पररी शरीर दिया जाता है, सूक्ष्म चीज। ऐसा शरीर जिसमें कष्ट तो बहुत है लेकिन प्राण नहीं निकलते, क्योंकि उसको दंड भोगना। उस भोगायतन शरीर को वो सजाएं दी जाती है, लेकिन उसको मरता नहीं है, वो दीर्घजीवी है, वो मरेगा नहीं। संक्षेप में सुखदेव जी महाराज ने बताया कि जो दूसरों की संपत्ति का हरण करता है उसे कामिष्ठ नामक नरक में डालते हैं। जीव के स्वाद हेतु जो अभोज्य का भोजन करता है उसको रौरव नामक नरक मिलता है। वैसे आपको बता दूं, आप इतना गंभीर ना हो, पहले ही मैं बता चुका, भागवत सुनने वाले को कभी नरक की प्राप्ति नहीं है। परीक्षित जी महाराज इस नियम से बहुत ही भयभीत हो गए थे, फिर भी उन्होंने पूछ लिया कि भगवान बताओ, इस संसार में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है क्या जिसने कोई पाप ना किया? सुखदेव जी कहते हैं, भाई हमें से कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिससे जाने या अनजाने थोड़ा बहुत पाप नहीं हुआ। कहा ने भाई हम में से हर एक है पापी, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया, तो कुछ न कुछ पाप तो सभी से बनते हैं। तो फिर परीक्षित ने कहा, इसका मतलब सभी नरक में जाएंगे? हाँ। तो भगवान मेरे और सभी के कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बताओ कि जाने कि तो छोड़िए, अनजाने और छोटे पाप अपराध हो तो उनका प्रायश्चित क्या हो? तब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान नारायण की भक्ति करो ताकि पापों का शमन हो और शेष जीवन में हमेशा शुचिता का ध्यान रखें। मेरे लिए उचित क्या है, इससे किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, किसी को कोई पीड़ा तो नहीं हो रही। इस बातों को ध्यान रखें, अपना जीवन यापन करें और निरंतर जो है भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगाए रखें, भक्ति करें। बहुत प्रकार के पापों का शमन इससे हो सकता है।
किसको पता है कब ये हंसा बंद पिंजरे को छोड़े, हरी हरी रट मनवाए दिन रह गई थोड़े, हरी हरी रट मनवाए